जब आपके शरीयत को निशाना बनाया गया तो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी थी, राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी न सीए के दरमियान थी, न एनआरसी के दरमियान थी, न 370 हटाने के दरमियान थी, न 3 तलाक के समय थी। तो मेरा यह सवाल है कि ये सारे कानून राज्यसभा में किसकी वजह से पास हुए? किसी भी कानून को कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा से पास हुए कानून को राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना निहायत जरूरी है। सीए के दरमियान मैंने डेटा निकाला, 11 राज्यसभा सांसद मौजूद नहीं थे। शायद अगर वो 11 राज्यसभा सांसद, जो इंडिया नाम का गिरोह है, मैं गठबंधन शब्द इस्तेमाल नहीं करता, गिरोह है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का जो गिरोह है और उसका सरदार कांग्रेस के लोग हैं, और इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के गिरोह के 11 राज्यसभा सांसद मौजूद होते तो हम आपके घरों से हमारी मां बहनों को सड़कों पर बैठने के लिए 11 महीने के लिए, 8 महीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तमाम मुस्लिम नौजवानों पर यूएपीए, टाडा पोडा, एनएसए नहीं लगाया जाता। आज शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे नौजवान जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। अगर आज है, इनकी वजह से है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते कि इतनी छोटी लोहे के कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कितने मोटे दरख्त को काट पाए। जब तक उसी दरख्त की डाली का एक हिस्सा उस छोटी सी लोहे के कुल्हाड़ी के हिस्से में बेत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक मोटे से मोटे दरख्त को काटा नहीं जा सकता। आप यूं ही तबाह और बर्बाद नहीं हुए, आपके तबाही और बर्बादी के पीछे कुछ लोग हैं। आप ईमानदारी के साथ जिन्हें 75 साल से दूध पिलाते रहे, जिन सांपों को दूध पिलाते रहे, वो ईमानदारी के साथ आपके आस्तीनों में छुपकर आपको समय समय पर डसते रहे, और उसका नतीजा सीए है, उसका नतीजा एनआरसी है, उसका नतीजा 370 हटने का है, उसका नतीजा भारत में मॉब लिंचिंग है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहा करता हूं इन दिनों कि अगर कोई मोमिन हो, उसके पांव काट दिए जाए, हाथ काट दिए जाए, जुमा काट दिए जाए, ये बात मंजूर है। हक से महरूम कर दिया जाए, ये बात मंजूर है। ये सिर्फ भारत के मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के मोमिन की बात कर रहा हूं। लेकिन दीने इस्लाम पर आ चाहे, मसाजिदों पर आ चाहे, ये बात किसी मोमिन के लिए बर्दाश्त है क्या भाई? है क्या इस महफिल में बैठे हुए, अधिवेशन में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त है क्या? नहीं हो सकती। जब ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती तो आज से कई अरसे पहले, कई सदी पहले जिन्होंने बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए, उन्हें आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? कौन सा दीनी नजरिया है आपका? मेरा सवाल है, उन्हें आज तक आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और जिसका प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, जाकर शिलान्यास करके आया? उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई? और एक आपकी तारीखी मस्जिद अगर आज जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है। आपकी सैकड़ों तारीखी मस्जिदें अभी जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है। लेकिन फिर भी आप, कौन सा दीनी नजरिया है आपका उनके साथ खड़े होने का? चलो दुनिया भी नजरिया भी रख लेते। इस देश में धार्मिक आधार पे जो तमाम शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल से मुस्लिम बने, ईसाई बने, तमाम धर्मों के लोगों को आर्टिकल 341 के अंतर डाला गया। लेकिन भारत में मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को आर्टिकल 341 के हक से दूर किया गया, और वो संशोधन करके आपको दूर करने वाला प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आप तमाम मुसलमानों के तंजीमों के, चाहे अगड़े मुसलमानों के और चाहे पासमानदा मुसलमानों के तंजीमों के कायद हो, वो कांग्रेस कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सा नजरिया है कि तुम्हारी भागीदारी बने, नुमाइंदगी बढ़े? जिन्होंने तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, आर्टिकल 341 की भाग की धारा 3 बनाकर संशोधन करके आपको वंचित कर दिया गया, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपको रिप्रेजेंटेशन से दूर कर दिया। कौन सा नजरिया है? अरे जिस कांग्रेस पे सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी लगाई, वो नहीं रहे इस दुनिया में, उस पाबंदी को किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। और ये महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, शब बारात के रोज हमारे लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। मैं सैल्यूट करता हूं हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह साहब की कोशिश रही, कुल जमाती तंजीम बनाई, और जब एटीएस के चीफ बने, आईपीएस से मन कर करे साफ साफ तफ्सीस की, तो पहली बार असल टेररिस्ट पकड़े गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, सुधाकर उपाध्याय जैसे लोग। 2004 से लेकर 14 तक किसकी गवर्नमेंट थी? केंद्र और स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? शायद कांग्रेस के लोगों ने इस घटना को अंजाम देने वाले, मालेगांव की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी चढ़ाए होते तो आज देश में इस तरह की घटनाएं होना बंद हो जाती। और इन घटनाओं में जो शामिल लोग थे वो सनातन प्रभात के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, अभिनव भारत के लोग थे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन संगठनों पर अगर ये पाबंदी लगाए होते तो आज आपके कौम के लोगों की मॉब लिंचिंग करने से पहले, फर्जी गौकसी के नाम पर आपकी हत्या करने से पहले बजरंग दल और आरएसएस के लोग 1000 बार सोचते।